वबिही नस्तईन अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे सास और बहू के मुद्दे पर। सास अगर अपनी बेटी को जिस तरीके से अपनी इकलौती और प्यारी बेटी की तरह मानती है, इसी तरीके से अगर सास अपनी बहू को भी अपनी प्यारी बेटी इकलौती लाडली की तरह अगर मान ले, तो सास और बहू का जो रिश्ता है, उन दोनों का रिश्ता बेटी की तरह बरकरार रहेगी मेरे मोहतरम दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आज उसका बरअक्स होता है। अपनी बेटी को उसकी माँ बहुत चाहती है, दिलो जान से चाहती है, बहुत प्यार करती है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन से उसकी देखभाल करती है, बेइंतहा उनका ख्याल करती है। और जब यही बेटी अगर किसी और के घर शादी करके उनको लेके जाते हैं, जब वो जाती है, देख लीजिए उनको ज़रा सी तकलीफ़ पर उसकी माँ किस तरह तड़पती है ना, बेकरार रहती है उनके मिलने के लिए। थोड़ी सी कोई शिकवा शिकायत अगर उसके ससुराल वाले की तरफ से आ जाए तो माँ को बहुत तकलीफ़ गुजरती है। थोड़ी सी कोई तकलीफ़ हो जाए ससुराल में अपनी बेटी को तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। हालांकि ये इनके पास भी बहू है, इसको भी बहुत तकलीफ़ दे रही है वही सास। वो जो माँ अपनी बेटी को दूसरी जगह अपनी बेटी को बहू बनाकर भेजी है, उसकी तकलीफ़ और परेशानी को देख कर के इस माँ को तकलीफ़ होती है। लेकिन ये खुद सास जो है अपनी बहू की माँ बन कर के अपनी बहू के पास रहती है, ज़िंदगी गुजारती है, उनको खुद तकलीफ़ देती है। ये अगर इनको तकलीफ़ ना दे, अगर ये सास अपनी बहू को यानी पुतों को तकलीफ़ नहीं दे, यूँ समझ लीजिए कि दोनों की ज़िंदगी ऐसी कटेगी जैसे कि दोनों हकीकत में क्या हो, बेटी और माँ का रिश्ता हो, दोनों में बेटी और माँ का रिश्ता हो। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। अपनी बेटी को जो है ससुराल वाले शादी करके ससुराल भेज देते हैं, कहते कि मेरी बेटी ये खामी नहीं है, वो खामी नहीं है, मेरी बेटी बढ़िया से रहती थी यहाँ पे। और वही जो इसकी बहू है, वो बहू यहाँ पे अब है, उन ज़िंदगी गुजार रही है, उनका कोई ख्याल नहीं है, उनको तकलीफ़ दे रही है, उनकी सास तकलीफ़ दे रही है, उनके ससुर वगैरह जो है परेशान कर रहे हैं। तो ये गलत है, इसको समझना चाहिए, इसको है ना। बहू और सास को दोनों के दरमियान में जो रिश्ता जो है एक बहुत अहम रिश्ता होता है ना। उस रिश्ता को बरकरार करने के लिए कम से कम अखलाक हसना से पेश आए, है ना। अपनी बेटी समझे, बहू को अपनी बेटी समझे। सास भी को भी चाहिए कि बहू पे जुल्म ना करे, ज़रा सी बात उसकी पिटाई नहीं करवाए, उनके शौहर से शिकायत करवा करके उनकी पिटाई ना करवाए, थोड़ी बात को दबा दे। होता क्या है कि सास जो है बहू का दुश्मन बन जाती है। वो छोटी बात पूरा दिन में उसकी बात को गिन करके एक जगह जमा करती है, और फिर उसका शौहर जब आता है काम पर से काम करके या शाम में जब उसके सामने हाजिर होता है, तो पूरा दिन का जो ब्यौरा आता है, डिटेल्स उसकी माँ अपनी बहू के बारे में बता देती है कि आपकी बीवी ऐसी है, ऐसी काम गलत किए, ये काम सही किए, ये काम ऐसा किए, ये काम ऐसा किए। अब उसका शौहर बेचारा परेशान मेरी बीवी है, पता नहीं ये नाफरमानी क्यों कर रही है। अब कुछ शौहर समझदार होते हैं, अब कुछ शौहर बेसमझदार होते हैं, यानी नासमझ होते हैं। तो छोटी बात पे अपनी बीवी को धुलाई करते रहते हैं। हालांकि शरीयत में पिटाई करना मना है, छोटी बात पे आज पिटाई हो रही है। आज जो है तलाक़ के बेशुमार केसेस आ रहे हैं। ये इसकी वजह यही है कि आपस में सुलह और भाईचारगी और मोहब्बत और उल्फत के साथ नहीं रह रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। इसी बिना पर आज जो है तलाक़ के बेशुमार वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। और देख लीजिए कोर्ट कचहरी हर जगह में अगर आपको मिलेंगे ज़्यादातर को केस, तो ये तलाक़, निकाह, या ये लड़की को छोड़ दिया, दूसरा शादी कर लिया, इसको तलाक़ दे दी। तो इस तरीके से बेशुमार वाक़यात भाई नज़र आते हैं। इसलिए सास को चाहिए कि अपनी बहू को हकीकत में अपनी बेटी समझे, और
बहू को भी चाहिए कि अपनी सास को हकीकत में अपनी माँ समझे। अगर ये दोनों में अगर दिल के अंदर माँ और बेटी का रिश्ता अगर हकीकत में जम जाए दिल में, मैं कसम खा के कहता हूँ कि क़यामत तक उस घर को जो है कभी उस घर में झगड़ा और फसाद बिगाड़ नहीं होगा। मेन वजह यही है।